आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब ये हुआ कि आज के टाइम में सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स है किस तरह हमारे विचार या फिर हमारा व्यक्तित्व बदल रहे हैं या फिर किस तरीके से हमारी ओपिनियन पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स होती क्या है। Algorithms are sets of rules or instruction used by social media platform to determine which content is shown to user। इसका मतलब ये हुआ कि एल्गोरिदम सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं या फिर सेट्स ऑफ स्टेप्स होते हैं या फिर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कहना चाहें, जो फॉलो किया जाता है ये जानने के लिए कि हम एक यूज़र को क्या दिखाएं, क्या उसकी रुचि है, उससे रिलेटेड हम उसे कंटेंट दिखाएं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं फेसबुक का जो न्यूज़ फीड सिस्टम है या फिर यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है या फिर ट्विटर की जो टाइमलाइन है, ये तीनों ही इसका एक उदाहरण है। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो न्यूज़ फीड आप एक कॉलम देखे होंगे, उस पे अक्सर जो आपसे आपका जो इंटरेस्ट रहता है उससे ही संबंधित पोस्ट वीडियोज़ या इमेजेस आपको दिखाई देती है। इसी तरीके से जब आप यूट्यूब चलाते हैं, यदि आपको पर्टिकुलरली किसी चीज़ में, मान लीजिए इस समय हम बात करते हैं कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट से संबंधित वीडियोस, पुराने वीडियोस, नए वीडियोस, उससे संबंधित कमेंट्रीज, सब चीज़ें आपको यूट्यूब के रिकमेंडेशन सिस्टम में सबसे ऊपर दिखाई देंगी। इसी तरीके से ट्विटर में देखा जाए तो आप जो उस नेता को फॉलो करते हैं, फिर किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं या फिर किसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो उसी से संबंधित आपको पोस्ट बार बार ऊपर दिखाई देती है। अब हम जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस प्रेजेंटेशन के लिए। हमारा पर्पस है कि एक्सप्लोर हाउ सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इम्पैक्ट पब्लिक ओपिनियन, सोशल ट्रेंड्स एंड बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरीके से सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम्स है वो किसी पूरे पब्लिक का या फिर पूरे समाज का ओपिनियन बदल रही है, एक सोशल ट्रेंड तैयार कर देती है और किस तरीके से हमारे व्यवहार पे इम्पैक्ट डाल रही है। अब हम देखते हैं हाउ सोशल मीडिया एल्गोरिदम वर्क। ये जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है ये काम कैसे करता है। ये मेनली 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले डाटा कलेक्शन, फिर है पर्सनलाइजेशन, फिर उसके बाद है कंटेंट फ़िल्टरिंग। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा कलेक्शन। मान लीजिए हम किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं, मान लीजिए यूट्यूब को ले लेते हैं। तो यूट्यूब में आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को जैसे ही आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या उस वीडियो पे कमेंट करते हैं या उस वीडियो के लिए सर्च करते हैं, तो आपकी सारी एक्टिविटी एक्चुअली यूट्यूब रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने डाटाबेस में। उसके बाद वो अपने अगले स्टेप्स में जाता है जिसका नाम है पर्सनलाइजेशन। इसमें ये आपका एक पर्सनल डेटा बॉक्स बना देगा आपके नाम का। यहाँ पे आपकी सारी जो ये एक्टिविटी आपने पिछले डाटा कलेक्शन में किए हैं, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे इकट्ठी करते जाएगा। इसके बाद ये तीसरे स्टेप्स में जाते हैं जिसका नाम है कंटेंट फ़िल्टरिंग। अब ये जो आपका डाटा बना हुआ है, डाटा बॉक्स है, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप किस वीडियो पे ज़्यादा टाइम बिताए हैं, किस वीडियो पे कम टाइम बिताए हैं, किस वीडियो को आपने फुल देखा है, किस वीडियो को आपने लाइक किया है। इन सब डेटा के आधार पर वो आपके लिए वीडियो चयन करेगा और आपकी फीड में या फिर आपके जो होम पेज है, उस पे सबसे पहले वो वाले वीडियोज़ आपको शो होंगे या फिर वो शॉर्ट्स जो है, जो आप जिस सब्जेक्ट से आपको पसंद है, वो ऊपर शो होते रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन। अब हम देखेंगे सोशल मीडिया किस तरीके से पब्लिक की राय को या फिर पब्लिक के विचारों को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहला है कंटेंट एक्सपोजर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, उनमें जो भी कंटेंट अवेलेबल है, सोशल मीडिया के पास पूरा उस पर नियंत्रण होता है कि क्या कंटेंट दिखाना है, क्या कंटेंट नहीं दिखाना, या फिर किस कंटेंट को कितना दिखाना है। इस चीज़ का कई बार गलत जगह मिसयूज़ भी होता है। जैसे कई पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाया जाता है, या फिर कई पॉलिटिशियन का बुरा व्यक्तित्व दिखाने के लिए लोगों में एक इमेज क्रिएट की जाती है। इसी तरह की कई अनएथिकल एक्टिविटीज़ की जाती है, फिर अनैतिक कार्य किए जाते हैं जिससे समाज के ओपिनियन पर प्रभाव पड़ता है और समाज अपनी खुद की राय बना नहीं पाता है। इसके बाद अगला हम देखते हैं वायरल कंटेंट। ज़्यादातर देखा जाता है कि वायरल कंटेंट बहुत ज़्यादा इमोशनली हाइप्ड या फिर इमोशनली चार्ज्ड कंटेंट होता है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या या फिर मास पब्लिक को अफेक्ट करता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
इसमें अगला है इको चैम्बर या फिल्टर बबल। इसका मतलब ये होता है कि सोशल मीडिया किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द एक इको चैम्बर क्रिएट कर देता है, या फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फिल्टर बबल क्रिएट कर देता है। इस फिल्टर बबल में जो भी कंटेंट दिखाया जाएगा उस व्यक्ति को, वो उसकी जो एग्जिस्टिंग बिलीफ होंगी, जिस चीज़ पे वो विश्वास करता होगा, उसी को प्रभावित करने वाला है, फिर उसी को ज़्यादा एक्सपोजर करने वाला कंटेंट दिखाया जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अभी जो वर्तमान में कुछ पास्ट टाइम में जो भी युद्ध हुए हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हम दे सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि रशिया को सपोर्ट करता है। अगर उस व्यक्ति को रशिया को सपोर्ट करता है, उसकी विचारधारा रशियन है, प्रो रशियन है, तो जो भी कंटेंट सोशल मीडिया में उसके लिए अवेलेबल होंगे, एल्गोरिदम्स इस तरह से सेट की जाएंगी कि उसे हमेशा एंटी यूक्रेन या फिर प्रो रशिया कंटेंट अवेलेबल होगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति प्रो यूक्रेन होगा और रशिया के अगेंस्ट होगा, वो जब भी सोशल मीडिया पर जाएगा, तो एल्गोरिदम इस तरीके से सेट होगी कि उसके आसपास का जो फिल्टर बबल है, वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पक्ष में बहुत सारे वीडियोस पोस्ट दिखाएगा और रशिया को गलत दिखाएगा। इस तरीके से आ, बहुत सारे अनएथिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं। इस एनिमेशन में भी हम देख सकते हैं कि कैसे सारे व्यक्तियों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कार्य कर रहे हैं, सबका एक अलग अलग फिल्टर बबल, एक अलग अलग ओपिनियन है। जिसमें जो ये सेक्शन है, ये दिखा रहा है कि किसी दो फिल्टर बबल का इंटरसेक्शन हो सकता है। कुछ ओपिनियन में एक सी राय हो सकती है, परंतु ज़रूरी नहीं कि हर ओपिनियन में एक सी राय हो। अब हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, कि किस तरीके से सोशल मीडिया है समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इसका सबसे पहला भाग है डाइवर्स पर्सपेक्टिव। एल्गोरिदम्स कैन इंट्रोड्यूस यूजर टू न्यू आइडियाज एंड कंटेंट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे पेंटिंग करना पसंद है, तो वो यूट्यूब पे, जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम यूट्यूब लेते हैं, तो वो यूट्यूब पे जाकर अगर पेंटिंग से रिलेटेड अगर कोई वीडियो सर्च करता है या फिर कोई वीडियो लाइक करता है, तो उसे पेंटिंग से रिलेटेड अन्य वीडियोस, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और न्यू कंटेंट आने लगेंगे, जिससे वो उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे उसके आइडियाज़ बढ़ेंगे और उसे उस डायरेक्शन पर कुछ नया सीखने का मौका मिलता रहेगा हमेशा। अगला है सोशल अवेयरनेस। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता है या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादती होती है, तो उसका वीडियो अगर कोई रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देता है तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। तो इस तरीके से लोगों में किसी भी ज्यादती के पीछे, किसी भी अधिकार के पीछे बहुत जल्दी अवेयरनेस स्प्रेड होती है। तो सोशल मीडिया का एक ये बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है कि लोगों में आजकल भ्रष्टाचार और अपने अधिकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने अधिकारों के खिलाफ खड़े होने के लिए नई बातें पता बहुत जल्दी हो जाती है। और किसी भी अधिकार का हनन कहीं पे भी हो रहा होता है, तो उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को पता है आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के थ्रू। सिविल राइट्स के बारे में या फिर कोई मूवमेंट्स चल रहे हैं, कोई आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर पता नहीं चल पाता है या फिर कोई या समाचार पत्र में पता नहीं चल पाता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी वो खबरें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। अगला है कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग, अगर जैसे हमने पहले जो एग्जांपल लिया है वही ले ले। किसी व्यक्ति को पेंट करना पसंद है, परंतु उसके जो दोस्त है, मान लीजिए उसके पाँच छः दोस्त हैं, और हर एक फ्रेंड का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, तो वो अपने जो पेंटिंग से रिलेटेड आइडियाज़ है वो किससे शेयर करे, और उसको जब किसी को शेयर करने नहीं मिलेगा तो वो अपने आइडियाज़ में न्यू प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं कर पाएगा, और कहा जाए तो उसमें आगे बढ़ने के लिए उसे संभावनाएं कम मिलेंगी। इसमें भी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करा है लोगों की, कि अगर मान लीजिए किसी को पेंटिंग पसंद है, तो वो उससे रिलेटेड लोग अपने सोशल मीडिया में सर्च कर सकता है, उनके साथ कनेक्ट कर सकता है, और एक अपनी न्यू कम्युनिटी या फिर सिमिलर इंटरेस्ट से रिलेटेड लोगों से आपस में कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कनेक्शंस बना सकते हैं। तो वो अपने आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस होंगे और अपने आइडियाज़ पे ज़्यादा बात करके ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स और सोशल मीडिया। किस तरीके से जो सोशल मीडिया है समाज पर बुरे प्रभाव डाल रहा है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इसका सबसे पहला भाग है मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़।
Algorithm can promote misleading information which can manipulate public opinion. जैसे कि देखा जाता है कई बार कोई वीडियो रहता है या फिर कोई पोस्ट रहता है, वो पूर्णतः सत्य नहीं होता या फिर बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रहती है, परंतु वह लोगों में फेमस हो जाता है, चाहे वो इमोशन के कारण हो चाहे किसी अन्य कारणों से हो। परंतु उसकी सत्यता की जांच के बिना एल्गोरिदम उस वीडियोस को प्रमोट करता है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और लोगों में फॉल्स ओपिनियन जनरेट होता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें कोरोना महामारी के वक्त देखने को मिला था, जब लोगों में आपस में कनेक्शन का एक अहम जरिया सिर्फ सोशल मीडिया था, कोई फिजिकल कनेक्शन था नहीं उस समय। तो लोगों में आपस में कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, परंतु कोई भी न्यूज़ रहती थी वो बहुत ही मिसलीडिंग भी होते हुए बहुत जल्दी स्प्रेड करती थी लोगों में। तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी सोसाइटी में पैदा हो जाती थी। अगला है पोलराइजेशन। जैसे हमने इको चैम्बर इफेक्ट पढ़ा था कि इको चैम्बर इफेक्ट क्रिएटेड बाय एल्गोरिदम कैन डीपन पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने इको चैम्बर पढ़ा था कि कोई एक व्यक्ति है, उसके कोई बिलीव्स हैं, कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके अदर बिलीव्स हैं, तो ये अपने अपने बिलीव्स पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं और सोशल मीडिया इन्हें अपने बिलीव्स पर और इतना ज़्यादा फोकस करवा रहा है कि दूसरों के बिलीव्स पर बिल्कुल सहमति नहीं रखते, जिससे ये अलग अलग दो पोल क्रिएट हो जाते हैं और दो लोगों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, आपस में मतभेद क्रिएट हो जाते हैं। इसका हमने एग्जांपल लिया था कि कोई अगर मान लीजिए व्यक्ति है, वो रशिया को सपोर्ट करता है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, तो ये अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ रशिया के पॉजिटिव वीडियोस या फिर यूक्रेन के नेगेटिव वीडियोस शो होंगे। इसी तरीके से इस व्यक्ति के पास यूक्रेन के पॉजिटिव वीडियोस और रशिया के नेगेटिव वीडियोस शो होंगे, जिससे इनके ओपिनियन में इतनी दृढ़ता आ जाएगी कि इस व्यक्ति को लगेगा कि सिर्फ रशिया ही सही है और यूक्रेन पूरी तरह गलत है, और इस व्यक्ति को लगेगा सिर्फ यूक्रेन ही सही है और रशिया पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से पूरी सत्यता जाने बिना और दोनों तरफ की पिक्चर जाने बिना दोनों लोगों का एक दृढ़ता क्रिएट हो जाएगी आपस में, दृढ़ विश्वास कनेक्ट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा कि सिर्फ हमारा ही ओपिनियन सही है, सामने वाले का ओपिनियन गलत है। तो ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का। अगला है मैनिपुलेशन एंड इकोइंग एक्सट्रीमिज्म। इसमें क्या है, एल्गोरिदम्स tend to promote extreme content which can influence users view and behavior more than moderate perspective। अभी जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था ये उससे ही रिलेटेड है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो सोशल मीडिया अपने उस व्यक्ति को अपने पर्सपेक्टिव पे भरोसा करने के लिए इतना सुदृढ़ बना देता है कि वो दूसरे की विचारधारा को पूरी तरह नकारता है तब, और एक एक्सट्रीम विचारधारा खुद की उत्पन्न करता है। विचारधारा हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, सुदृढ़ विचारधारा हमेशा नकारात्मक होती है, जो कि सोशल मीडिया क्रिएट करता है। कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख लेते हैं सोशल मीडिया के। पहला है डिप्रेशन। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को दूसरों की लाइफस्टाइल से कंपेयर करके खुद को बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट या फिर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है लोगों में, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दूसरा है इंटरनेट एडिक्शन। आजकल जो रील्स और शॉर्ट्स के कारण लोगों में एक एडिक्शन पैदा हो गया है, जिसे देखे बिना लोग अपने अन्य कार्य नहीं कर पाते। तीसरा है डिटायरेशन ऑफ सोशल स्किल। जितना लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं सोशली फिजिकली, उतना ही लेस कॉन्फिडेंट रहते हैं एक दूसरे से बात करने पे या फिर एक दूसरे से किसी से भी कांटेक्ट करने में बहुत ही असहज फील करते हैं, जिससे एक जो सोशल स्ट्रक्चर है समाज का उसमें काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगला है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। जैसा कि हम जानते हैं पास्ट में भी कई सारी चाइनीज़ ऐप पर डाटा चुराने का आरोप लगा हुआ था कि इंडियन यूज़र्स का डाटा चुरा रहे, जैसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल टिकटॉक था, जिसे बाद में इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के कारण बैन किया गया था। अगला है साइबर क्राइम एंड फ्रॉड। सोशल मीडिया के माध्यम से आज के समय में साइबर क्राइम और फ्रॉड जैसी घटनाएं का निरंतर विकास हो रहा है। ये जैसे आजकल ज़्यादा न्यूज़ में जो है हाउस अरेस्ट की जो घटना है
वो काफ़ी देखी जा रही है, जो एक साइबर क्राइम का भाग है। इसमें लोगों को गलत एक्यूज़ करके उन्हें पुलिस बनकर ठगी की जाती है और डराकर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत ही नेगेटिव रूप है। अगला है मिस इन्फॉर्मेशन, जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं अभी तक, कि लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन विदाउट उस इन्फॉर्मेशन को चेक किए बिना या फिर उसकी सत्यता को जांच किए बिना बहुत तीव्रता से फैलती है। और व्यक्ति कोई भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर देखता है तो उसे पूर्णतः विश्वास कर लेता है, एक से दो बार सोचता भी नहीं है कि उस इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई हो सकती है। अगला है साइबर एब्यूज़, जिसे साइबर बुलिंग के नाम से भी जाना जाता है, कि कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, परंतु उसके या तो चेहरे में कोई कमी है, या तो उसके रूप में कोई कमी है, या तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर किसी स्किल में कोई कमी है, तो लोग उसे साइबर में ऑनलाइन अब्यूज़ करते हैं, जिससे उसकी कॉन्फिडेंस में कमी होती है या फिर उसके व्यक्तित्व में बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम केस स्टडी की बात करते हैं कि सोशल मीडिया के जो इम्पैक्ट है हमें लाइफ में भी कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं। तो सबसे बड़े दो इम्पैक्ट हम देख सकते हैं अभी। एक तो इलेक्शन में, दुनिया भर में किसी भी कंट्री में जब भी इलेक्शन होता है तो सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। देखा जाता है कि किसी भी कैंडिडेट के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव इंफॉर्मेशन है बहुत तीव्रता से फैलती है, जिससे पब्लिक में उसका ओपिनियन बहुत जल्दी चेंज होता है। और जो कि बहुत चुनाव में देखा जाए तो बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है, परंतु आजकल के चुनाव में ये बहुत कॉमन बात हो गई है। दूसरा देखा जाए तो कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एल्गोरिदम्स बिना सच्चाई जाने कोई भी वीडियो को बहुत जल्दी तीव्रता से प्रमोट कर रहा था कोविड के टाइम पर, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल पैदा हो रहा था और लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन का माहौल भी पैदा हो रहा था कोविड-19 के टाइम पर। अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस एंड एथिकल कंसिडरेशन, कि इस संबंध में क्या सॉल्यूशंस है, हम क्या एथिकली कर सकते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको अपने एल्गोरिदम्स किस तरह काम करती है इसके लिए पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। उन पूर्णतः जानकारी समाज पे देना चाहिए कि इस तरह एल्गोरिदम काम करती है, और जो भी उनके एल्गोरिदम्स हैं वो समाज में कैसा इम्पैक्ट डाल रही है उसके लिए भी उन्हें अकाउंटेबल किया जाना चाहिए, जिम्मेदार ठहराना चाहिए। दूसरा है एल्गोरिदम रेगुलेशंस। एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो कि एल्गोरिदम में जो भी रूल्स और रेगुलेशन स्थापित करे, ताकि हर एक एल्गोरिदम का गलत मिसयूज़ ना हो, एक नियम के तहत ही एल्गोरिदम काम करे। यूज़र अवेयरनेस, लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलाना चाहिए, और कि एल्गोरिदम असल में होता क्या है, ये काम कैसे करती है और ये कितनी क्रिटिकल है किसी कंटेंट को दिखाने के लिए, किसी समाज के ओपिनियन में बदलाव लाने के लिए। अब हम पूरी टॉपिक का कंक्लूजन देख लेते हैं समरी के तौर पर। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स significantly shape public opinion by curating content, influencing engagement, and amplify certain views. Their impact is double-edged sword. While they can promote positive changes, or they also have the potential to spread misinformation and divide societies. ये इसका समरी ये हुआ कि सोशल मीडिया जो है वो सिग्निफिकेंटली किसी पब्लिक के एक बड़े हिस्से का ओपिनियन पे बदलाव ला सकता है अपने कंटेंट के थ्रू, या फिर उनके व्यूज़ को एम्पलीफाई कर सकता है। और जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं वो असल में एक दो धारी तलवार की तरह होती है, जिसका उपयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तौर पर किया जा सकता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसका किस तरह उपयोग कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी यूज़र्स हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो भी गवर्नमेंट है, उन्हें मिलजुल कर इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके, और जितने भी इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको बढ़ाया जा सके, जिससे समाज में जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं उनका सही उपयोग हो सके। थैंक यू। इसी के साथ ये टॉपिक यही ख़त्म होता है।